सबको राम राम जी। आज मैं आप सबको एक चुटकुला सुना रही हूँ। चुटकुला जोक, हैरान हो गए ना। आपको चुटकुला सुनाऊंगी, चुटकुले के बाद आपको बताऊंगी जोक के बाद कि मैंने आज आपको जोक क्यों सुनाया। तो शुरू करते हैं चुटकुला। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो, और अपने सारे कॉन्टैक्ट से भी सब्सक्राइब करवाना। तो चुटकुला, एक बार एक गांव के चौधरी जी गांव से शहर जाते हैं बस में कुछ सामान लेने के लिए। तो आधे रास्ते ही बस जाती है तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस का एक्सीडेंट, बहुत चोटें लगती हैं चौधरी साहब को। सिर फट जाता है, बाजुओं में, टांगों में। किसी तरह वो गांव अपने घर में वापस आते हैं जैसे बच्चे, हाय हाय बाबूजी कैसे लग गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, लिटाते हैं। उनकी पत्नी उनको दूध, हल्दी वाला दूध, खूब गालियाँ देती है। क्यों गए, कैसे गए, किसने कहा था जाने के लिए, ये उम्र है जाने की, घर बैठो आराम से, ये तो बस में जाना है। ड्राइवर अंधे होते हैं, पी पिला के गाड़ियाँ चलाते हैं। जो उसके मन में आए वो बोलती रही। अब इनको थोड़ा आराम दिया, दवाई दी, दूध वगैरह दिया। उसके बाद एक गांव का जवान बच्चा आता है। वो कहता है, राम राम चाचा जी, मेरे को भी पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया चाचा जी एक्सीडेंट? आप तो बड़े समझदार, तो ध्यान से जाना था आपने। नहीं काका, मैं तो ध्यान से ही जा रहा था। फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? मैं बस में जा रहा था, बस का एक्सीडेंट हो गया बेटा। अच्छा, बस का एक्सीडेंट हो गया तो आप थोड़ा अपना ध्यान रखो। चोटें तो आपको बहुत लगी हैं, इसको तो बहुत समय लग जाएगा आपको ठीक करने में। वो कह रहा, अब जो हो गया प्रभु इच्छा, हो गया, अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो हाल चाल पूछता है, जाने लगता है। वो कह वापस मुड़ के आता है, कह रहे चाचा जी आप बस में तो गए, पर आप मेरे को ये बताओ बस में आप बैठे किस सीट पे थे? वो कह रहा, बेटा मैं तो सबसे आगे वाली सीट में बैठा था। वही सीट जो ड्राइवर के साथ होती है? हाँ। चाचा जी क्या हो गया आपको? इट्स वेरी रॉन्ग, आप बड़ी गलत सीट पे बैठ गए। आगे तो जो बैठा समझो उसकी मौत आनी आनी है, क्योंकि ये ऐसे पी पिला के चलाने वाले लोग होते हैं, लापरवाह ड्राइवर। तो वहाँ तो होना था, आपकी जान बच गई, यही शुक्र करो। आगे की सीट पे बैठे थे, इतना भारी एक्सीडेंट हो गया, बच के आगे, प्रभु का यही शुक्र करो, गॉड ब्लेस यू। और वो चला जाता। फिर आता वापस। अब आगे से आप ध्यान रखना चाचा जी, वेरी केयरफुल। आपने जब भी बस में जाना है, आगे वाली सीट पे कभी नहीं बैठना, सबसे पीछे वाली सीट में बैठना। उसके अलावा आपने और कहीं नहीं बैठना अगर आप आगे से कभी भी बस में सफ़र करो। उन्होंने कहा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा। वो चला जाता। अब चौधरी साहब जी की उम्र के ही कोई गांव का होते हैं लोग, वो पता करने आता है एक आदमी। वो सुना यार की गल है, बड़ियां चोटां लग गई, मैनू तो हुण गांव वालियां ने दसिया चौधरी नूं चोटां लगियां। ओए तैनू की होया, कि किस तरह लगियां इन्नियां सट्टां तैनू? ओ यार की दसां तैनू, गांव च बस ते गया सी शहर समान लैन वास्ते, बस दा हो गया एक्सीडेंट और मैं इन्नियां चट्टां लग गया। बड़े लोगों को सट्टां लगियां, बड़े लोग, कई मर भी गए होने, मैनू तो पता नहीं, पर मैं तो रिड़दा किड़दा किसी घर आ गया, बस यही समझ लो। चाय वाय पी, चाय पीते पीते वो बोलता है, पर तू मैनू ए दस यार, तू बस ते गया पर तू बैठा केड़ी सीट ते सी? वो चौधरी साहब थोड़ा बुखला गए भाई। उसने भी बोला, पहले वाले लड़के ने भी, कि आगे वाली सीट पे बैठे थे, गलत है, पीछे वाली सीट पे बैठना था। अब ये चौधरी साहब ना झूठ ही बोल देते हैं कि ये भी कुछ बोलेगा, आगे वाली सीट पे बोलूँगा, ये मैं तो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था। वो कह रहे हैं, पीछे वाली सीट पे? दिमाग तो तेरा सही काम कर रहा है ना, दिमाग तो नहीं तेरा खराब हो गया? पीछे वाली सीट से भी कोई बंदा है? पीछे तो जरा बंदा उन्हें मरना ही मरना है। अरे शुक्र कर तू बच के आ गया। कोई बंदा पीछे वाली सीट से कभी नहीं बहना चाहिए। तोबा तोबा, किन्नी मूर्खता वाली तू तो गल की। इन्ना सियाना ब्याना होके तेरे को इतनी बेअकली कैसे आ गई? इतनी तेरी मत किस तरह मारी गई? वो कह रहे हैं, चौधरी साहब तो बेचारे अपने चोटों की तरफ क्या ध्यान दें, उनका तो दिमाग घूम गया कि वो तो कह रहे थे आगे नहीं बैठना, अब ये पीछे बैठना है, अब ये कहता पीछे नहीं बैठना। तो किसी तरह बातचीत हुई, वो चला जाता। अब आते हैं उस गांव की बुज़ुर्ग महिला एक आती हैं।
हाय हाय पुत्रा की हो गया, मैं तो घर वड़न ही लगी सी कि मैनू किसी ने सुनेहा दिता कि इस तरह तेनों सट्टां लग गई, मैं तो पानी का कुट भी नहीं पीता, खड़ी भी नहीं हुई, घर के अंदर भी नहीं बड़ी, सीधा बाहरों बाहर तेरा पता लैन आ गई। होया कि काका किस तरह हो गया है सब? कुछ नहीं, इस तरह ही मां जा रहा सी बस शहर तो समान लैन वास्ते, तो इस तरह सट्टां लग गई, बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, ऐसे साढ़े ड्राइवर होंगे ही एवोजन, कभी ना जाए उन अगों बस, तेनों की लोड़ पई है जान दी, क्यों गया तू, इनू भेजा अपने पुत्र को, कोई जरूरत नहीं जान दी। अच्छा अच्छा काका एक गल दस तू मैनू, बस इस बैठा कि कुर्सी सीट ते सी? अब तो चौधरी साहब के हाथ पाँव फूल गए, भैया ये मेरा पता लेने आ रहे हैं या मेरी सीट का पता लेने आ रहे हैं कि मैं बैठा कहाँ था? वो कह रहे अगले आगे वाली सीट पे बोला तो उसने कहा पीछे वाली सीट पे बैठना है, पीछे वाली सीट पे दूसरे वाले को बोला तो वो कह रहे थे बैठना नहीं है अभी। अब ये चौधरी साहब कहते हैं माँ कुछ नहीं, मैं बड़ा सेफ बैठा सी, बिल्कुल बीच वाली सीट में बैठा था गड्डी दी। कह रहा मैं तो इन्ना सियाना व्याना होके ना तेनू इन्ना पागल मैं नहीं कभी समझ सकती, तू इन्नी बेकली कर सकना ना, मैनू है नहीं पता, बीच वाली सीट से बैठा सी, की हो गया तेरी मत नू, इस उम्र कितने तेरी मत मारी गई है, इस तरह बीच वाली सीट से भी कोई बंदा, अगे एक्सीडेंट होए तो भी बीच वाले ने बनना, पिछे एक्सीडेंट होया तो भी बीच वाले ने बनना, किस बेवकूफ ने तेनू क्या सी बीच वाली सीट से बहन वास्ते, किन्ने तेनू यह सलाह दी कि तू बीच वाली सीट से बह? तो चौधरी साहब तो वो माता जी तो पता लेके चली गई, पर आगे वाली सीट बोला तो वो कहता पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे बोला तो बीच वाली मैंने बोला। अब बीच वाली में भी अगर मरना है तो भी अब घर वालों को सख्त हिदायत दे दी, मेरा पता लेने कोई भी आए किसी को अंदर नहीं आने देना, बोलना मैं किसी को कोई हाल नहीं बताना चाहता, इन लोगों ये मेरा पता लेने आ रहे हैं या उल्टा मेरे को परेशान करने के लिए आ रहे हैं, कोई और किसी को अंदर नहीं आने दें। इतनी देर में एक आदमी अंदर आ ही रहा होता है, वो चौधरी जी इतनी चोटों में ही खड़े होकर पलंग से कहते हैं चला यहाँ से, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बस में गया था शहर से सामान लेने के लिए, बस बड़ी तेज़ स्पीड से चल रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने चलती बस से छलांग लगा दी और मेरे को इतनी चोटें लगी, ना मैं आगे बैठा था ना मैं पीछे में बैठा था ना मैं पीछे बैठा, और उसको धक्के दे के उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है, घर में कोई भी बीमार हो जाए, कोई परेशान हो जाए, जितने पूछने वाले आएंगे अपनी अपनी सलाह दे के ही जाएंगे। अब मैंने ये चुटकुला आपको क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया, मार्च 2020 में जब फुल लॉकडाउन था कोरोना वायरस की वजह से, उन दिनों नोशन प्रेस पब्लिशर जो मेरी किताब राम रत्नावली पब्लिश कर रहे थे, उन्होंने सब ऑथर्स को एक रिक्वेस्ट भेजी कि आप कुछ भी लिख के भेजो, पोएम, लेख, स्टोरी, कविता, वो हम जिसका भी सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट कर लेंगे उसका हम एनाथोलॉजी में पब्लिश करेंगे, उनके उसका जो भी लेख कविता होएगी। मैंने सोचा लोग बड़े परेशान हैं कोरोना की वजह से, तो एक चुटकुला सुना के सबके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि किसी को दुख में मुस्कुराहट हंसाना भी एक पूजा के ही समान है। तो मैंने एक लेख लिखा इरिटेटेड कोरोना वायरस, कि जिस तरह इस चुटकुले में चौधरी जी बौखला गए, उसी तरह कोरोना वायरस जब उसने हिंदुस्तान में कदम रखा वो भी इसी तरह बौखला गई, जब उसने देखा यहाँ के प्रधानमंत्री जो देश की आन बान शान है, उन्होंने अपने देशवासियों और अपने देश को बचाने के लिए सब उपाय पहले से ही कर लिए हुए हैं। कंप्लीट लॉकडाउन, सड़कें खाली थी, होटल खाली, दुकानें बंद, स्कूल बंद, कोई घर से बाहर कोई भी नहीं था। तो वो बौखला गए कि ऐसे प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों और देश को लोगों को बचाने के लिए दूसरे देशों से नसीहत लेके सारे इंतज़ाम पहले ही कर रखे हैं। तो जब उसने देखा मंदिर तक बंद है तो उसने कहा ये तो संतों की भूमि है, प्रभु भी शायद इनको बचाने के लिए मंदिरों से बाहर निकल आए। तो ये जो मेरा लेख था सिलेक्शन कमेटी ने अप्रूव किया, इरिटेटेड कोरोना वायरस चुटकुला था। जिन्होंने मेरे मुंह से पहले चुटकुला सुना हुआ था उन्होंने कहा लिखने और बोलने में बहुत फ़र्क है, आप इसको बोल के सुनाइए। तो मैं आज बोल के सबके साथ शेयर कर रही हूँ।
राम राम जी, शुक्रिया, धन्यवाद।